आज हम लोग चैप्टर जेनेटिक्स का पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो जेनेटिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में जेनेटिक्स में हम लोग को पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ना पड़ता है और उसमें देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ जीनोटाइप किसको कहते हैं, फिनोटाइप किसको कहते हैं, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, ये सब चीज़ जानना पड़ता है। और उसमें पहला जो टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन पी प्लांट। तो ये टॉपिक ऐसे हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं और 10th क्लास में भी हम लोग देखे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग विस्तार से डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी हम लोग को ध्यान देना है कि मेडिकल में किस तरह का सवाल भी पूछा जाता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हम लोग ये भी देखेंगे। और हालांकि ये बेसिक चीज़ कंप्लीट करने के बाद हम लोग डेप्थ में कुछ समझ में आएगा। ये स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल जो जेनेटिक्स का पहला टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्लांट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन पी प्लांट। तो सबसे पहला सवाल है कि आपका 12th में दो चीज़ पढ़ना है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पहले हम लोग देखेंगे, फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है उसका रेशियो क्या होता है और डाईहाइब्रिड क्रॉस है उसका रेशियो क्या होता है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 3:1 किस तरह से आता है, और उसमें भी रेशियो जब निकालते हैं तो दो तरह का रेशियो होता है, एक फिनोटाइपिक रेशियो और एक जीनोटाइपिक रेशियो होता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे और जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखेंगे, मोनोहाइब्रिड का भी और डाईहाइब्रिड का। तो सबसे पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड का आज हम लोग देखते हैं और बिल्कुल इनिशियल और सबसे आसान टॉपिक है। पहले इसको अगर हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को जेनेटिक्स प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, जेनेटिक्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बायोलॉजी का टफ भी माना जाता है, हालांकि उतना टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं और ये क्रॉस करके देखें कैसे रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखें कि जब मेंडल काम किया था, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, तो पी प्लांट पर काम किया था जिसका नाम था गार्डन पी। तो वो पी प्लांट पर काम किया तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था वो, और जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था एक्सपेरिमेंट, तो उसमें पी प्लांट लिया था, एक टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट था। टॉल का मतलब होता है लंबा, ड्वार्फ का मतलब या नाटा या बोना या छोटा प्लांट। अब ये दोनों प्लांट को मान लीजिए ये प्लांट ए है और ये है बी है, तो ए प्लांट जो हो गया वो टॉल है, बी प्लांट जो देख रहे हैं वो क्या है ड्वार्फ है, नाटा या बोना। दोनों को क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाकर और रेशियो निकाल करके देखता है कि क्या रेशियो आता है। अब यहाँ पर दो बात आ जाएगा, एक हो गया F1 जनरेशन और दूसरा होता है F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या उसका रिजल्ट आता है, F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आता है, ये दोनों उन्होंने देखा था। तो कैसे क्रॉस किया और ये चीज हम लोग आज समझेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए टॉल प्लांट है, एक टॉल प्लांट लिया गया, एक डॉर्फ प्लांट लिया गया। तो टॉल प्लांट का अगर हम बात करें तो कैपिटल टी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कैपिटल टी जो देख रहे हैं आप, ये क्या चीज है, तो ये है जीनोटाइप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। और जीनोटाइप यानी जीन से ये संबंधित है, जीन कह लीजिए, एलील कह लीजिए। हालांकि जीन और एलील में थोड़ा सा डिफरेंट आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जीनोटाइप हो गया। और ये जो टॉल प्लांट दिख रहा है, यानी अगर ये पौधा 5 फीट का है या ये पौधा 4 फीट का है या ये 3 फीट का है, तो ये जो पौधा का हाइट आपको दिख रहा है टॉल, तो ये बाहर से जो दिख रहा है ये हो गया आपको फिनोटाइप। जो बाहर से अपीयरेंस होता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन अगर ये 5 फीट का प्लांट है और ये 5 फीट अगर आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो टॉल प्लांट है तो टॉल वाला जीन भी होगा इसके पास। जब तक इसके पास टॉल वाला जीन अगर नहीं है, एलील नहीं है, तो ये टॉल प्लांट हुआ कैसे। तो ये चीज यहाँ पर, तो जो जीन के कारण ये टॉल होता है उसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। यानी किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन जीनोटाइप कहलाता है। और ये जीनोटाइप दिखेगा नहीं,
हम लोग फिनोटाइप तो देख लेते हैं, पौधा आपको दिख रहा है कि 5 फीट है, लेकिन वो जो 5 फीट वाला जो टॉल जो जीन है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि जीन कहाँ मिलता है, तो जब हम लोग पढ़ते हैं सेल, तो सेल के अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर आपको क्या मिलेगा, डीएनए, और डीएनए के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तब आपको मिलेगा जीन। तो ये जीन आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ये जीन जो होता है ना, इसी को कैपिटल टी से डिनोट किया गया है, और ये जो कैपिटल टी है वो कैपिटल टी डिनोट कर रहा है टॉल प्लांट का, और स्मॉल टी अगर डिनोट करेगा तो ये जीन जो बता रहा है वो क्या है, ड्वार्फ या नाटा या बौना पौधा का ये जीन शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो कैपिटल टी है और ये जीन जो स्मॉल टी है, जब ये क्रॉस करवाया जाता है, तो क्रॉस करवाते हैं तो कैसे ये क्रॉस करने के बाद इसका रिजल्ट बनता है ये हम लोग देखें। तो देखिए टॉल प्लांट जो आपको बाहर से दिख रहा है इसको हम फिनोटाइप कह दिए, और जो जीन है उसको जीनोटाइप कह दिए। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों अगर मिलाकर बोले तो पेरेंट्स कह सकते हैं, यानी एक इंडिविजुअल में दोनों चीज है, फिनोटाइप भी है और जीनोटाइप भी है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप जब दोनों को हम मिलाते हैं तब ये कहलाता है क्या चीज, पेरेंट्स। तो एक पेरेंट्स में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखें कि ये जो जीन है वो क्या रहता है, पेयर्ड में रहता है। तो जब युग्म में रहेगा, जोड़ा में रहेगा, पेयर्ड में रहेगा, तो यहाँ पर एक लॉ काम करता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। अब अगर हम ये सोचेंगे कि इसको अलग अलग भी लिख सकते थे लेकिन एक साथ में क्यों होता है, तो आप निचले क्लास में पढ़े होंगे कि क्रोमोसोम जो हमेशा होता है ना वो क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, और होमोलोगस क्या होता है, पेयर में होता है। जैसे आप पढ़े होंगे ह्यूमन में अगर देखें तो 23 पेयर्स होता है। क्रोमोसोम कितना होता है टोटल, अगर क्रोमोसोम बोलेंगे एक सेल में तो वो कितना होगा 46, लेकिन पेयर में अगर बोलेंगे तो कितना होता है 23 पेयर होता है, यानी 23 जोड़ा होता है। तो अगर ये क्रोमोसोम पेयर में है तो इसका जो जीन है वो भी क्या होगा, पेयर में होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्रोमोसोम जो होता है पेयर्ड में रहने के कारण एलील इसका जो होता है जीन है वो पेयर्ड में है, इसीलिए यहाँ एक लॉ काम करता है, उसका नाम है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। अब यहाँ पर देखिए जब ये क्रॉस होता है और क्रॉस होने के बाद ये क्रॉस करने के बाद जब ये आगे रिजल्ट बनना होता है तो पहले यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन जो एक वर्ड होता है वो फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, तो उसी तरह से यहाँ फ्यूज करेगा। और देखिए ये कैपिटल टी जो देख रहे हैं वो फर्स्ट जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी इधर से आएगा और ये फ्यूज करेगा। तो एक तरफ से कैपिटल टी और दूसरे तरफ से स्मॉल टी अगर आता है और यहाँ पर ला करके फ्यूज करता है तो ये हम क्या बोलेंगे, इसको हेट्रोजाइगस एक तरह से हो गया, और होमोजाइगस नहीं बल्कि ये हाइब्रिड हो गया, प्योर नहीं रहेगा। क्यों हाइब्रिड हो गया, क्योंकि एक तरफ से कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट वाला यहाँ एलील आ गया और एक ड्वार्फ प्लांट का एलील आ गया, तो ये हाइब्रिड हो गया। उसी तरह से अगर हम देखें कि इसका कैपिटल टी और इधर इसका स्मॉल टी ला करके अगर फ्यूज कर जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पर भी देखिए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो गया, तो ये भी हाइब्रिड हो गया। उसी तरह से ये कैपिटल टी अगर इधर से लाके फ्यूज करता है और अगेन दोबारा अगर ये स्मॉल टी ला करके फ्यूज करता है तो ये भी क्या हो गया, हाइब्रिड। और इसी तरह से ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी लाकर फ्यूज करता है। यानी अगर हम F1 जनरेशन में देखें तो F1 जनरेशन में जितना भी इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, जितना भी फ्यूजन होगा, जितना बार भी होगा, वो सब का सब हाइब्रिड होगा और टॉल होगा। दो चीज यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक तो ये सभी का सभी हाइब्रिड होगा, प्योर हो ही नहीं सकता। इसमें प्योर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक तो टॉल प्लांट वाला एलील है और दूसरा ड्वार्फ प्लांट वाला एलील है। तो ड्वार्फ हो गया और टॉल हो गया, दोनों का जीन आपस में लाकर अगर फ्यूज करता है तो कभी भी प्योर नहीं होगा, वो जब भी होगा तो क्या होगा, हाइब्रिड होगा।
इसके साथ साथ हाइब्रिड के साथ साथ एक और चीज आपको याद रखना होगा कि सभी का सभी यहाँ पर क्या होगा, टॉल होगा। अब एक चीज जानना ये है कि ये सभी का सभी हाइब्रिड के अलावा टॉल कैसे हो गया। तो यहाँ पर एक आपको जानने को मिलेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ एक लॉ है और लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखें। तो देखिए इसमें दो चीज आपको याद रखना है। एक हो गया डोमिनेंट वर्ड आता है, एक हो गया डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। अब यहाँ पर देखिए जो भी डोमिनेंट एलील होता है उसको किससे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। पूरे जेनेटिक्स में कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैपिटल जो वर्ड होगा वो हमेशा डिनोट करेगा किसको, डोमिनेंट को। डोमिनेंट और अगर स्मॉल लेटर का बात करें तो ये हमेशा डिनोट करता है किसको, तो ये रिसेसिव को डिनोट करता है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि डोमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें हम लोग ये देखें कि ये डोमिनेंट यानी जिसका पावर सबसे ज्यादा है, और जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वो डोमिनेंट होगा, और इसके कंपेयर में इसका पावर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, लो होगा, तो ये रिसेसिव कहलाता है। तो डोमिनेंस और रिसेसिव डोमिनेंट होता है वो अपना पावर को एक्सप्रेस करेगा। ये डोमिनेंट क्या करेगा, अपना पावर को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन ये दूसरे को पावर को सप्रेस कर देगा। यानी दूसरे को पावर को क्या करेगा, ये सप्रेस कर देगा, दबा देगा। यानी यूं कह लीजिए कि इसके सामने इसका पावर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब डोमिनेंट रहेगा तो रिसेसिव नहीं चलेगा। हाँ ये बात अलग है कि अगर डोमिनेंट ना हो तो खाली रिसेसिव हो तो ये अपना पावर शो कर देगा, लेकिन अगर दोनों साथ में हो यानी डोमिनेंट भी रिसेसिव भी तो यहाँ पावर सिर्फ और सिर्फ चलता है वो डोमिनेंट का। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर देखें कि एक इसमें डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव है, तो अगर दोनों के बीच फाइट होता है तो जीत किसका होगा, डोमिनेंट का होगा। तो यहाँ पर ये हमेशा चाहेगा कि ये खींच करके ले जाए और वो प्लांट जो नया हो वो टॉल प्लांट बन जाए, यानी ये टॉल बनाना चाहेगा। अगर ये चाहता भी है डॉल ले जाने का तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये दोनों में जब फाइट होगा तो जीत किसका होगा, डोमिनेंट का। तो उसी तरह से ये जितना बार भी फर्टिलाइज करेगा वो सब के साथ यही कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पर एक लॉ लागू हो जाता है और वो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये पूछता भी है सवाल कि लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको कहते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स। यानी मेंडल्स यही बात बताया था फर्स्ट लॉ में कि ये जो दो अगर डिफरेंट एलील ये जीन अगर आपस में फ्यूज करता है तो उसमें जो डोमिनेंट होगा वो अपना पावर शो करता है, अपना पावर एक्सप्रेस करेगा, और जो रिसेसिव होगा उसका पावर सप्रेस कर देगा, यानी उसका पावर जो होगा वो क्या करेगा, रोक देगा। अब यहाँ पर देखें कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जो हम लोग देख रहे हैं ये सब का सब हाइब्रिड हो गया, और हाइब्रिड के साथ साथ क्या हो गया, टॉल भी हो गया। ये फर्स्ट जनरेशन। अब आप सोचिए कि अगर F1 जनरेशन में कोई इसमें रेशियो अगर आप निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। क्या रेशियो निकलेगा, इसमें निकल ही नहीं सकता, क्योंकि सब का सब क्या हो गया, टॉल हो गया। और ये बात अलग है कि हाइब्रिड है, लेकिन ये तो दिखेगा नहीं ना, जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, टॉल। अगर हम क्रॉस करवाते हैं फर्स्ट जनरेशन में तो फर्स्ट जनरेशन में पता चला कि अगर 4 प्लांट हुआ तो चारों का चारों प्लांट एक ही जैसा हो गया, तो इसमें क्या रेशियो निकालेगा। हालांकि ये हाइब्रिड है लेकिन क्या रेशियो निकलेगा, इसमें रेशियो तो निकलेगा नहीं। तो इसीलिए फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में कोई रेशियो नहीं निकलता। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि सेकेंड जनरेशन में अगर हम लोग आते हैं तो सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, रेशियो निकल सकता है, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। तो ये चीज यहाँ पर देख ले कि ये था फिनोटाइप, ये था जीनोटाइप, ये पेरेंट हो गया, और इससे जो गैमेट हो गया यहाँ पर, तो ये गैमेट फर्टिलाइजेशन से पहले थोड़ा ये गैमेट जो पेयर में था ना वो अलग अलग हो गया। तो जब गैमेट अलग अलग होता है तो यहाँ पर एक और लॉ काम करता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
सेग्रीगेशन जो वर्ड होता है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या हो गया? अलग होना। तो यहाँ पर देखिए अगर ये पेयर्ड में है, जोड़ा में है, तो इसको जब फ्यूज करने का बारी आता है तो ये क्या होगा? ये अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। उसी तरह से ये अगर पेयर में, लेकिन जब इसको फ्यूज करना है यानी दूसरे के साथ जब फ्यूज करना है तो ये क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो जब गैमेट अगर अलग अलग होता है तो यहाँ पर जो लॉ होता है उसको लागू जो होता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर लागू हो जाता है। अब ये जब गैमेट आया है, इसका प्रोजेनी जो हुआ है, इसी में से एक को आप ले लीजिए यहाँ और इसका एक ले लीजिए यहाँ पर और इसको क्रॉस सेल्फिंग करवा दीजिए, यानी यहाँ पर आपस में क्रॉस करवा दीजिए। फिर इसी का यानी इसका जो फर्स्ट जनरेशन में जो आया था इसमें से दो को सेलेक्ट करेंगे और ये दो को फिर क्या करवाएंगे? क्रॉस करवा देंगे। और जब यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं ये दो को, तब अब यहाँ पर जो रिजल्ट निकलने वाला है वो हम लोग देखेंगे क्या रिजल्ट होगा। तो देखिए यहाँ जस्ट ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ था पहले फिनोटाइप बाद में जीनोटाइप, अब यहाँ पर उल्टा हो गया, पहले आ गया यहाँ पर क्या चीज? जीनोटाइप, तब बाद में आएगा यहाँ पर फेनोटाइप। ये F2 जनरेशन हो गया, यानी सेकेंड जनरेशन होगा। आपको अभी बताया कि सेकेंड जनरेशन में हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे क्रॉस करवाते हैं। फर्स्ट जनरेशन तक यहाँ तक क्रॉस थोड़ा आसान है, लेकिन इसके बाद जो अगर आप क्रॉस करवाते हैं तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन अच्छा से समझना है। अगर एक दो बार इसको प्रैक्टिस अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो फिर हमेशा याद रहेगा और कभी रेशियो निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखें कि एक इधर से जो हम लिए हैं वो हाइब्रिड प्लांट है और ये भी हाइब्रिड हो गया, यहाँ कोई प्योर नहीं है। और हाइब्रिड ये भी टॉल है और हाइब्रिड ये भी टॉल है, जो कि अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़े हम लोग देखे कि जितना भी होगा वो सब का सब क्या होगा? हाइब्रिड होगा और टॉल प्लांट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइब्रिड एक है और टॉल, ये भी हाइब्रिड और टॉल दोनों को अगर आपस में क्रॉस करवाते तो अभी हम बताए यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन के पहले ये गैमेट सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो ये गैमेट अलग अलग होगा और ये कैसे फर्टिलाइज करता है वो देखें हम लोग। तो मान लीजिए इधर से ये कैपिटल टी आता है और फ्यूज कर जाता है और इसका भी कैपिटल टी ही आता है और फ्यूज कर जाता है। तो जब कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों आपस में फ्यूज करेगा तो अब देखिए ये कैपिटल टी टॉल वाला है जी और ये कैपिटल टी ये भी टॉल वाला है। और ये जब दोनों आपस में फ्यूज किया तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये बिल्कुल प्योर है, इसको आप हाइब्रिड नहीं कर सकते हैं। ये प्योर हो गया टोटल, क्योंकि इसमें ये ड्वार्फ वाला एलील है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये ड्वार्फ वाला जब ये एलील नहीं है तो इसको हम हाइब्रिड नहीं कर सकते हैं, ये प्योर हो गया। अब प्योर के साथ साथ टॉल भी होगा, क्योंकि आप पहले पढ़े हैं ये टॉल प्लांट का क्या है? एलील है, जीन है। तो ये जो टॉल प्लांट का जो जीन आप देख रहे हैं ये इधर से भी टॉल वाला जीन आ गया और इधर से भी टॉल वाला आ गया और दोनों आपस में अगर फ्यूज कर गया तो प्योर टॉल प्लांट हो गया यहाँ पर। अब ये जो प्योर टॉल प्लांट है तो इसी तरह से अगर हम देखें कि इधर से स्मॉल टी आ गया और इधर से भी स्मॉल टी आ गया और ये आपस में फ्यूज कर गया तो इधर से स्मॉल टी ड्वार्फ वाला एलील है, इधर से भी ड्वार्फ वाला एलील है। तो हाँ ये बात अलग है कि ये ड्वार्फ तो होगा जरूर, लेकिन ये भी प्योर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल टी आपको नहीं दिख रहा है, इसमें जो भी दिख रहा है वो सिर्फ दोनों का दोनों क्या है? स्मॉल टी है, इसीलिए ये प्योर ड्वार्फ हो जाएगा।